नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी अपनी हार को नजदीक देख करके बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। जहां मौका मिल रहा है ममता बनर्जी वहां गलतियां कर रही हैं राजनीतिक रूप से, साथ के साथ वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं बंगाल जीतने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के एक आदेश ने टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय का जो अपमान किया है ममता बनर्जी ने, बंगाल के अंदर 6% आदिवासी समुदाय है वहां पे, जिसमें 60% संथाल हैं, बाकी और सारे आदिवासी समुदाय हैं 40% में। भूमिज जो है वो 18% है, संथाल और भूमिज मिलाकर के लगभग 80% के आसपास है। और अगर इसको वोट में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग इनकी पॉपुलेशन 53 लाख के आसपास है। अब अपमान कैसे किया उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और क्या कहा है राष्ट्रपति भवन ने। आज तक इस तरीके का इग्नोरेंस राष्ट्रपति भवन ने कभी किसी मुख्यमंत्री या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे या पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर मिलना चाहते हैं राष्ट्रपति से तो कभी नहीं हुआ। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए थे, वो जाकर के इस मुद्दे को और उठा करके गर्म कर दिए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया गया। अब राजनीति में तो यही सब खेल चलता रहता है। ममता बनर्जी जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है उसी तरीके की पॉलिटिक्स इस बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दूसरी खबर यह आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, और भिड़ंत हो गई तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पहली बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीट दिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है तो जो पश्चिम बंगाल में क्लब कल्चर है, जो पश्चिम बंगाल में गुंडों वाला कल्चर है, उसको तोड़ना पड़ेगा या उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा वही पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीत सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है जो बड़ा रोचक है पॉलिटिक्स में। डे आफ्टर प्रोटोकॉल रो, मतलब राष्ट्रपति जाती हैं, अंतरराष्ट्रीय संथाल का कार्यक्रम होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के दौरे पर जाती हैं, चाहे वो कैसा भी राज्य का दौरा हो, तो वहां के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने आते ही आते हैं। ये तो फिर भी कार्यक्रम था। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल समय बदला, स्थान बदला, बल्कि खुद रिसीव करने भी नहीं गई, न किसी मंत्री को भेजा। इस पर 2 लाइन द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की राष्ट्रपति हैं उन्होंने कह दिया कि पता नहीं दीदी मुझसे क्यों नाराज है। बहुत कुछ कहा नहीं उन्होंने, इतनी सी बातें कही। मैंने पीछे एक वीडियो में बताया भी था। ममता बनर्जी ने रिस्पॉन्ड किया, राष्ट्रपति जी को भाजपा की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, फलाने की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ठिकाने की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं एक चीज बता दूं, राजनीति में सबसे बुरी गति केजरीवाल की हुई, उससे बुरी गति ममता बनर्जी की होगी राजनीति में। कुर्सी से हटेंगी ममता बनर्जी और बुरी गति शुरू हो जाएगी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को यह लगता है कि वो आजीवन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। इतना घमंड, इतना एरोगेंस तो कांग्रेसी नेताओं के अंदर भी नहीं है जितना ममता बनर्जी के अंदर भरा हुआ है। और ये क्यों भरा हुआ है? क्योंकि ममता बनर्जी का आधार जो है वो बांग्लादेशी वोटर, मुस्लिम वोटर, तुष्टीकरण, उसकी राजनीति पे टिका हुआ है, और जो टीएमसी के गुंडे हैं उसकी राजनीति पर टिका हुआ है। तो क्या हुआ? राष्ट्रपति भवन टर्न डाउन टीएमसी एमपी रिक्वेस्ट टू मीट प्रेसिडेंट मुर्मू। सीधा सीधा मना कर दिया गया। मुर्मू के कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी ममता। अब टीएमसी ने मिलने का समय मांगा तो राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा समय नहीं है। खेल समझिए, जब राष्ट्रपति जाती है बंगाल तो ममता बनर्जी के पास समय नहीं होता, ममता बनर्जी के नेताओं के पास समय नहीं होता, उनके मंत्रियों के पास समय नहीं। ममता बनर्जी को बाद में समझ में आता है कि
द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जो वक्तव्य दिया गया मेरे द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा, या जो उनको रिसीव नहीं किया गया, इससे पश्चिम बंगाल का आदिवासी समुदाय जो है वो बहुत भयंकर तरीके से नाराज है। तो ममता बनर्जी ने 12 नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया, उनको लिस्ट थमाई कि ममता बनर्जी आदिवासियों के लिए क्या क्या कर रही हैं, और भेज दिया कि जाओ राष्ट्रपति भवन में समय ले लो और द्रौपदी मुर्मू जी को बता दो कि मैं आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करती हूं। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि समय नहीं है। यह बहुत सही तरीका था, बहुत सही तरीका था। अच्छा, और आगे क्या क्या हुआ उसको भी बताता चलता हूं। प्रोटोकॉल हो गया, समय का हवाला देते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को यह जानकारी दी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इसके जवाब में अगले सप्ताह मुलाकात के लिए नया समय मांगा। अब टीएमसी के सांसदों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते का समय दे दो, क्योंकि इनके लिए यह गलती बहुत भारी पड़ने जा रही है। आप समझ लीजिए कि बीजेपी और टीएमसी के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर 10% वोटों का अंतर है, 38 और 48। अगर 4% वोट यहां से तोड़ लेती है बीजेपी आदिवासियों का, है ना, जो 6%, 6.5% के आसपास है, अगर 4% वोट भी तोड़ लेती है तो वो वोट ममता बनर्जी का कम होगा, और ममता बनर्जी का वोट कम होगा तो बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा। अब 4% ममता बनर्जी का कम कर दीजिए, 4% बीजेपी का अगर बढ़ा दीजिए, अगर अंकगणित की बात करें, हालांकि पॉलिटिक्स में अंकगणित हमेशा काम नहीं करती है, तो क्या खेल होगा, फिर बीजेपी को 3-4% और वोटों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई है। पॉलिटिशियन हमेशा वोटर से डरता है, इसीलिए भारत के लोकतंत्र में बनाया गया कि हर 5 साल बाद तुमको पलटने का अधिकार जो है वो जनता के पास रहेगा। खैर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी, रैली हो गई है, खैर होने वाली थी, उससे पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए तो पत्थर चले, लाठी डंडे चले। टीएमसी पार्टी का एक मंत्री है शशि पांजा, वो कह रहा हमारे घर पर इतना पत्थर बरसा दिया बीजेपी वालों ने। आप समझिएगा, यही निडरता की जरूरत है। हालांकि मैं हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देता, लेकिन इसी निडरता की जरूरत है। अगर यही निडरता बरकरार रहेगी तभी बीजेपी की दाल गलेगी पश्चिम बंगाल में। बाकी आप कोई भी जतन कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, आपकी दाल नहीं गलने वाली है वहां पे ममता बनर्जी के आगे। अच्छा, डॉक्टर शशि पांजा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 से अधिक टीएमसी समर्थकों के ऊपर पत्थर बरसा करके उनको घायल कर दिया। हालांकि भाजपा वालों का भी दावा कि हमारे भी कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। अब पिटा पिटी होगा तो कार्यकर्ता तो घायल होंगे ना भाई साहब, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। अगर आप उनके 50 घायल किए हो तो जाहिर सी बात है फ्रंट पे 50 होंगे उनके, तभी घायल हुए हैं। तो भी 2-4-10 पत्थर चलाए होंगे तो 2-4 बीजेपी वाले भी घायल हुए होंगे। भय जब तक पैदा नहीं करोगे तब तक क्लब कल्चर और इस तरीके की गुंडागर्दी वाली पॉलिटिक्स टूटती नहीं है वहां पे। और जब तक ये टूटती नहीं है तब तक मतदान प्रभावित नहीं होता है। जिसकी गुंडाई होती है वही वोट सारा लेकर के चला जाता है। और क्या हुआ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने कह दिया कि बंगाल में खत्म होगा महाजंगल राज, उल्टी गिनती शुरू, दुनिया भर की बातें उन्होंने बता दी। तो वो भी थोड़ा सा एक मौका था, मौजू बन गया। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में आदिवासी वोटरों की संख्या कैसे कैसे है। देखिए, 60% संथाल है, 18% भूमज है, फिर सावर है, मुंडा है, ओरांव है। इतने आदिवासी समुदाय हैं वहां पे। एससी समुदाय ऑलरेडी नाराज चल रहा है ममता बनर्जी से, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, जब इन दोनों का जोड़ मिलाएंगे तो ये 28% से ऊपर जाकर के बैठते हैं। आदिवासी ट्रेडिशनली कई सालों से, लंबे समय से ममता बनर्जी को वोट दे रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को पनपा दिया है कि देखो, हमारे समुदाय की नेता है, महिला है, देश की सर्वोच्च नेता है, राष्ट्रपति है, और ममता बनर्जी ने उनका अपमान किया है। ममता बनर्जी को एक अंतर करना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और इस देश की राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद पे पॉलिटिकली इस तरीके की चीजें नहीं होती थी, ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया। अब कोई उल्टी खोपड़ी का राष्ट्रपति होता तो अभी ममता बनर्जी को और उनकी हैसियत और औकात बता देता कि मैं क्या हूं।
है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से कुछ दिन तक राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के चीजें बट गई थी। आप लोगों को पता है कि वो 3 महीने में लॉ पास करना है, चीजें पास करनी है। तब से इन लोगों को लगने लगा कि वास्तव में कठपुतली है राष्ट्रपति और राज्यपाल, कठपुतली नहीं है। बेसिकली इस तरीके की परंपरा नहीं रही है भारत में। कठपुतली हमारे देश की सेना भी नहीं है, लेकिन हमारे यहां तख्ता पलट नहीं हुआ कभी। पाकिस्तान में हो जाता है, बांग्लादेश में हो जाता है। दुनिया के 1947 के बाद आजाद हुए जितने भी देश हैं, उसमें भारत को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग सब जगह तख्ता पलट हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र में एक चीज बहुत अच्छी है कि यहां पे इस तरीके की चीजों को बहुत प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। हाँ, केंद्र अगर चाहे तो पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और यह कहा जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी के राज्य में, बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा तो ममता बनर्जी के गुंडे इतने प्रबल हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे। तो अभी तो ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद और बौखला गई हैं, है ना। एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, वहां पे जज साहब लोग लगाए गए हैं, उसको लेकर के ममता बनर्जी धरना दे रही थी, तो धरना में लोग नहीं आए तो धरना छोड़ करके भाग गई, बोलने लगी अरे हमारी मांग मान ली गई है, कुछ हो गया ऐसे दिस दैट। तो आगे जो भी पश्चिम बंगाल और उसके चुनाव से संबंधित अपडेट आती रहेंगी उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।